चलिए स्टार्ट करेंगे एवरेज। और आज जो करेंगे ये अंक गणित शारदा का बुक है। शारदा का बुक से आपको 10 प्रश्न रहेगा और 10 प्रश्न को आप लोगों को बनाना है। कैसा प्रश्न रहेगा देखिए, ठीक है। इसके बाद फिर अलग कुछ और बुक से लेंगे, लुसेंट है, विद्या है, बहुत सारा बुक है, RS अग्रवाल है, स्पीडी है, सबसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसका जो 10 प्रश्न है, ये 10 प्रश्न आपके सामने आएगा, ठीक है। और टेस्ट चल रहा है, टेस्ट दीजिए, ठीक है। सवेरे 7 बजे से यानी कि चालू हो गया है, देख लो टेस्ट 7 बजे से पहले खत्म हो जाएगा, शाम का 7 बजे, ठीक है। टेस्ट कंटिन्यू देना है, कल बहुत कोई दिए थे टेस्ट, ठीक है। टेस्ट का संख्या में कमी नहीं होना चाहिए। नए यूजर के लिए बार बार बोलते हैं टेस्ट कैसे देना। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, ठीक है। स्टार्ट कीजिए, बनाइए, चलिए जल्दी से। यदि किसी कक्षा में कुछ छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, कुछ छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, कुछ जहां नहीं जानते हैं वहां x लेना है, x गुना कर दीजिएगा 40, ठीक है। तथा कक्षा में 32 वर्ष औसत आयु वाले 12 छात्र आ गए और 12 जन को मिला दीजिएगा। पहले कितना छात्र लिए नहीं जानते तो x लिए, फिर अभी और 12 छात्र को मिला दीजिएगा, ठीक है। साथ में उसका औसत को भी रखिएगा, जिससे उसका औसत आयु में 4 वर्ष घटती है, 4 वर्ष घट जाती है, ठीक है। देखिए जैसे बोला है वैसे हम लोग बैठाएंगे। क्या है, यदि किसी कक्षा के कुछ छात्रों की औसत आयु, तो कुछ होने से x ले लेंगे, इसका औसत आयु दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 है, ये 40 है, 40 हो गया। फिर उसके बाद 32 वर्ष वाला 12 ठो आता है, तो यहाँ पर 12 गुना हो जाएगा ये 32, ये सब आके मिल जाएगा। तो जैसे ही मिलेगा यानी कि आएगा मतलब प्लस होगा, मिल जा रहा है ना। तो पहले कितना जन था, x जन था, फिर कितना जन आया 12 जन, तो अब जो संख्या हो जाएगा इतना होगा, होगा कि नहीं, x प्लस 12। तो अब जो है औसत 4 वर्ष घटती है। तो पहले औसत कितना था देखो 40 था ना, स्टार्टिंग में औसत कितना था 40, तो अभी 4 घटेगा, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 36, 4 घट जाएगा तो कितना होगा 36। अभी यहाँ पर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बराबर लगेगा। देखो पहले 40 x जन लिए, फिर 12 जन आया, तो टोटल इतना जन हो गया, तो अब का औसत 4 वर्ष कमी हो जाता है। जैसे प्रश्न में बोला गया वैसे बैठा दिए हैं। यहाँ से सिंपल x का मान निकालिए। तो पहले छात्र, क्वेश्चन चिन्ह मतलब छात्र कितने थे, पहले जो स्टूडेंट थे वो कितने थे, है ना। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, x का मान निकालिए फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, 8 कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन लेने से भी होगा, है ना। और नहीं होने से डायरेक्ट आप गुना भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 40x प्लस 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 2 38 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 36x प्लस 12 छक 72 कर लेते हैं, 12 तिया 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 ना। ऐसे कर लीजिए, ये आएगा इधर घटेगा तो 4x हो जाएगा, ये जाके उधर घटेगा, यानी कि 432 में से 384 घटाइएगा, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा, ये 12 से 4 जाएगा तो 8 होगा, यानी कि यहाँ पर फिर 12 बचा, तो 12 से 8 जाएगा तो 4 होगा इधर, और बट्टा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 के 4, 4 दूना 8। शुरू में भी 12 ही थे, कितना थे 12 ही थे, 12 जन बाद में आया ना, लेकिन स्टार्टिंग में भी कितना जन था 12 ही था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए पहला प्रश्न था इसलिए बना दिए, सेकंड से आप लोगों को पूछना चालू करेंगे, किसका पहले आंसर आएगा किसका नहीं आएगा। नहीं देखो, वो पहले का बोल के ऐसा नहीं, क्या बोलेगा देखो, जिससे औसत आयु 4 वर्ष घटता है
है ना। तो औसत आयु 4 वर्ष, तो औसत आयु जो है वो स्टार्टिंग का था आपका, शुरू में कितना था 40, तो ये 12 जन आया बोल के ना घटा बोल रहा, इसमें से नहीं घटाना है, ये 32 में से नहीं। स्टार्टिंग में एक तो ये कुछ स्टूडेंट थे ना, अभी जैसे यहाँ पर आप लोग कुछ स्टूडेंट है तो एक एवरेज है, तो अभी और 5 जन आएगा तो जो पहले से है उसका घटेगा, तो नहीं भी बोलने से पहले वाला का ही घटाना पड़ेगा ना। ये फेरबदल क्यों हो रहा है, ये एवरेज जो है फेरबदल क्यों हो रहा है, होने का कारण है कि ये आया बोल के, ये लोग एंट्री मारा बोल के ये फेरबदल हुआ है कि नहीं। अगर मान लो ये 12 जन ये भी 40 करके ही आता ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, औसत तो उतना ही रहता, सेम सेम है रहता, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न रहेगा आप लोगों के सामने, कीजिए इसको। कोई कंपनी प्रति मास जो वस्तुएं बनाती है ना, उनका औसत पहले 3 महीना का 4000, पहले 3 महीना का 4000, मैंने पहला जो 3 महीना है उसमें क्या है, वो 4-4 हजार करके बनाता है, कुछ भी वस्तु बनाता है तो। हाँ, कोई कंपनी मान लो खिलौना बनाता है, 4000 खिलौना बनाया पहला 3 महीना, आगे का 9 महीना जो है कितना बनाया, औसतन कितने बनाए बोल रहा है, कितने बनाए पूछ रहा, आगे का 9 महीना में कितना बनाए कि पूरे वर्ष में वस्तुओं का प्रति, ये बनाना वाला होगा, प्रति मास होगा, हाँ प्रति मास औसत इतना होगा, है ना, प्रति मास जो होगा औसत कितना होगा, इतना होगा। चलिए 4375 होगा पूरे वर्ष का, है ना, प्रति मास औसत इतना होगा। चलो कीजिए कीजिए, जल्दी कीजिए, कैसे करेंगे। सिंपल है रे, जैसे बोला है वैसे करते जाओ, बनाते हुए जाओ। खिलौना कैसे बनाएंगे, पहले 3 महीना का 4000, 3 महीना 4-4 हजार करके बनाएगा तो 4×3=12,000 होगा। फिर अगले 9 महीना कितना करके बनाएगा नहीं मालूम, तो यहाँ पर रख देना x, तो टोटल 1 साल पूरा, देखो 9×3 कितना होता है, 12 महीना होगा ना, तो 12 महीना 1 साल में कितना इसका औसत है 4375, ठीक है। इसको केवल तो आपको केवल काटना है कि नहीं। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्या दिमाग लगाइएगा कि 3 को बाहर निकाल लेते हैं तो ये कट जाएगा, देखो 3 होने से ये 4000 होगा, प्लस यहाँ पर 3 जब बाहर निकलेगा तो यहाँ 3x हो जाएगा, इक्वल टू ये 12 गुना 4375, है ना। 3 से काटिएगा, 3 चौके 12 होता है, ठीक है। इधर हो जाएगा कितना 4000 प्लस 3x इक्वल टू ये गुना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो गया, 7 चौके 28, 29 30, ठीक है, 4×3=12, 12 और 3 15 हो जाएगा, इधर 4 चौके 16 और 1 17 हो जाएगा। तो 3x बराबर यहाँ पर देखो 17,500 है, उसमें 4000 घटाइएगा तो सीधा 13,000 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। फिर 3 से काटिएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4500, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए, इसका भी ऑप्शन ए आंसर आ गया, ठीक है। सबको आ रहा है इस तरह से, देख लो। कहीं भी दिक्कत है किसी प्रकार का तो देखिए, सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने है। आगे बढ़े, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलोग्राम होगा। हाँ क्या है लिख रहा है, ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको माइंड नहीं करना है, सुधार देंगे, ठीक है। टाइपिंग में किलोग्राम है, ऐसा लिखाता है किलोग्राम, ऐसे ना, तो इसीलिए वैसा दिख रहा है। लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम, देखो यहाँ लिखा हुआ है, तथा लड़कियों का ये 40 किलोग्राम। चलिए कीजिए, है तो लड़कों की संख्या बताइए। एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत 46 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन इतना है, लड़कियों का औसत वजन इतना है, तो लड़कों की संख्या आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसको आप लोग एलिगेशन से भी बना सकते हैं बहुत सुंदर तरीका से,
एलिगेशन से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए किसका बना, या आके कोई बनाएंगे तो देखिए, छोटा सा सवाल है। चलिए 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 चलिए, जल्दी जल्दी कीजिए। दो तरीका से आप बना सकते हैं, एलिगेशन से भी बना सकते हैं। एलिगेशन में कैसे बनाएंगे, देखिए एक तरफ जो है ना लड़का का औसत रखिए, पहले किसका दिया, हाँ 16 60, किसका आया 60, चलो स्टार का, इधर बॉयज इधर गर्ल्स, ऐसे लिख दीजिएगा। देखो बॉयज का औसत दिया हुआ कितना 50, गर्ल्स का कितना है 40, और टोटल का कितना है 46, ऐसे करना है। ठीक है, और ये एलिगेशन में ये बीच वाला एक ठो से बड़ा होता है, एक ठो से छोटा होता है। इधर डिफरेंस हो जाएगा तो 4, ऐसे डिफरेंस होता है, इधर डिफरेंस होगा तो 6, तो ये कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो अनुपात हो गया 3:2। तो 3:2 मीन्स कितना होता है टोटल, 3 2 5 होगा कि नहीं, टोटल 3 2 5, लेकिन प्रश्न में टोटल कितना है बोल रहा है 100। तो किसका पूछा है, लड़कों का संख्या, तो लड़का किधर है 3 है ना, तो 3 के बराबर कितना होगा 60, आंसर हो जाएगा। 5 का डबल 10, 1 0 फ्री, 3 का डबल 6, 1 0 फ्री, ये तो बराबर वाला करना है ना हमेशा। ठीक है, अब फ्री बोल रहे हो तो अब दिवाली में कहाँ फ्री है, उधर मत खोजिए, सोचिए, इधर ध्यान दीजिए। दूसरा क्या तरीका है, देखो क्या कर सकते हैं, 100 जन है, इसका औसत कितना है 46 है ना, अरे हूँ हाँ तो करो। इसका ये टोटल 100 विद्यार्थी है, इसका औसत कितना है 46 है। लड़कों का औसत वजन कितना है 50 है। लड़कियों का कितना है 40 है। तो लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या पूछा है ना, तो लड़कों का संख्या ले लेना x, कितना x। तो लड़कों का संख्या जब x लेंगे तो लड़कियों का संख्या कितना हो जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि टोटल 100 है ना, तो 100 में से ना घटेगा, तो 100 माइनस x। तो लड़कियों का औसत दिया हुआ 40, तो इसको 40 से गुना करेंगे। लड़कों का औसत दिया हुआ कितना 50, तो इसको 50 से गुना कीजिएगा। ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड में तो आपको टोटल दिया है, टोटल बराबर हो जाएगा लड़का प्लस लड़की, इसको सॉल्व कीजिएगा, x का मान निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। ये बेसिक तरीका, ठीक है, ये एलिगेशन का तरीका। ठीक है, यहाँ से कॉमन भी लेना है तो ले सकते हैं 10, और नहीं तो गुना कीजिए सिंपल, 4600 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 50x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 के बाद 3 जीरो होगा, ये इसके साथ गुना होगा, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 40x। 50 से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10x, इधर लिख दिए। और यहाँ 4600 से 4000 जाएगा तो कितना हो जाएगा 600, ये 0 0 1 कटेगा, x बराबर हो जाएगा 60, ये x हो जाएगा 60, आंसर होगा, हो गया है कि नहीं। तनिषा 60 क्या होगा, 60 क्या आया रे, लड़कों की संख्या, तो लड़कियां कितनी थी, लड़कियां गर्ल्स, गर्ल्स कितनी थी 40, क्योंकि टोटल है 100, है कि नहीं। चलिए आपके सामने दोनों तरीका है, ठीक है, पीयूष समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन बनाइएगा, वहां कॉपी में बनाएंगे, यहाँ आके बनाइए। हाँ? क्या होगा यहाँ बनाने से, किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत 68 है ना, चलो 68 है। कक्षा में लड़कियों का प्राप्तांक कितना है 80 है लड़कियों का, और लड़कों का कितना है 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, अभी देखो सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें परसेंटेज में लड़का कितना है पूछा, उस समय तो हम लोग का कितना नंबर में था ना, तो नंबर को केवल परसेंटेज में बदलना है, सेम तो वैसे ही बनेगा। टोटल का दिया हुआ देखिए, उसके बाद लड़का का औसत दिया हुआ, फिर लड़की का औसत दिया है, एलिगेशन में फटाफट कीजिए जल्दी से।
लड़का का संख्या निकाल के उसको केवल परसेंटेज में बदल देना है और कुछ नहीं है। कीजिए कीजिए जल्दी कीजिए। एक तरफ बॉयज लिखिए, दूसरा तरफ गर्ल्स लिखिए। जो औसत दिया हुआ मान सब उसको फटाफट लिखिए। बीच वाला दिया हुआ दोनों का अनुपात निकालिए। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो से संख्या निकाल लीजिए। फिर संख्या जब आएगा तो फिर परसेंटेज आएगा। संख्या भी इसमें निकालने का दरकार नहीं है, जो रेशियो आएगा ना उसी से आप परसेंटेज निकाल लीजिए। चलिए, ये शारदा का बुक है, इतना सुंदर सा बुक जो कि आपको प्रश्न मजेदार मजेदार दिया हुआ है और एग्जाम में आएगा भी तो ऐसे ही आएगा ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट अलग बुक से करेंगे। बन रहा है कि बना दें? 40 आया, चलो मनोरंजन का 40 आया है, ऑप्शन ए आया है। कितने जन थे? किसी कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत, ओ मैंने ये टोटल नहीं दिया था ना कितना जन है, इसमें तो अनुपात ही निकलेगा और अनुपात निकाल के ही आप क्या करेंगे, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, पेन किधर चल गया? परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हाँ, 40 आया। देखो इधर अभी जैसे निकाले थे, एक तरफ बॉयज लिखना है, दूसरा तरफ लिखना है गर्ल्स। ठीक है, तो बॉयज का यहाँ पर देखिए दिया हुआ, लड़कों का प्राप्तांक कितना है? 60 है, और लड़कियों का कितना है? 80 है, और टोटल बीच में होगा कितना है? 68 है। केवल इसको घटा देना है। इधर तो देखते साथ ही 8 कर दीजिएगा, इधर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये जो है ये 3 होगा, ये 2 होगा। 3 2 कैसे हुआ रोहित, पता चला? हाँ, इधर देखते नहीं किससे काटे? 4 से। 2 बोलता है, 4 से काटे। चलो, तो यहाँ पर देखो बॉयज आपका अनुपात में 3 आया, गर्ल्स कितना आया? 2। तो बॉयज का प्रतिशत पूछा है, तो बॉयज कितना है? 3 है। कितना में? 5 में। टोटल लिया जाता है नीचे। ठीक है, 3 और 2 कितना हुआ? 5 में। प्रतिशत निकालता है, प्रतिशत जब भी होगा तो गुना 100 होगा। ठीक है, इसको काटिएगा 20, और 20 दिया कितना? नहीं सर, 60 होगा। हाँ, आपके सामने बनाया देखो। गर्ल्स का निकाल दिया था। आप तो बोलेगा इधर 40 आया, 60 आया, तो जो चीज पूछा गया है वो ना करना है आप लोगों को। हाँ, तो उसको ध्यान देना है ना। यहाँ पर तो आप लोगों को साफ सुथरा पूरा नीट एंड क्लीन दिया है। चलिए, बबीता समझ में आ रहा है? मैंने क्वेश्चन से इक्वेशन कैसे बनाना है, ये सब जो बना रहे हैं ना। देखिए, इसमें और एक चीज कर सकते हैं, इसे नॉर्मल भी। ये तो सोच पर है कि कैसे सोच सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला, किसी कक्षा में विद्यार्थियों का प्राप्तांक औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांक का औसत 80 तथा लड़कों के प्राप्तांक का औसत 60 है। तो कक्षा में प्रतिशत निकालना है, जो भी है, लड़का का हो ये या लड़की का है। इसको दूसरा तरीका से भी आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। देखो, यहाँ पर टोटल का औसत कितना है? 68। तो टोटल में कौन कौन है? लड़का और लड़की है ना। तो इसका औसत ले लेंगे 68। तो यानी कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स, ये हो गया टोटल। टोटल का औसत है कितना? 68। और बॉयज या फिर गर्ल्स का पहले दिया हुआ, गर्ल्स का कितना है? 80 है शायद ना। देख लो, कक्षा में लड़कियों का प्राप्तांक कितना है?
80, तो गर्ल्स को गुना करेंगे 80 से, ये 80 हो गया गर्ल्स का। फिर बॉयज का कितना है, देखो रे बॉयज का कितना है 60 है, ये बॉयज का 60 है। देखो गर्ल्स और बॉयज को जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर होगा इसके साथ, ये भी इक्वेशन बनेगा, ऐसे भी बनेगा, ये होता है। ठीक है, ये तो एलिगेशन से बना है, एलिगेशन से जल्दी बनता है बोल के। यहाँ पर क्या है, देखो दोनों का जो है बॉयज गर्ल्स का औसत दिया हुआ 68 और योग बराबर बताए हैं संख्या गुना होता है औसत। यहाँ पर भी देखो संख्या गुना औसत, संख्या गुना औसत, ये लड़का का टोटल हो गया, ये लड़की का टोटल हो गया, ये दोनों का टोटल हो गया। यहाँ से अब देखिए मान कैसे निकालिएगा, देखिए है ना, इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ 68B होगा प्लस यहाँ पर 68G होगा इक्वल टू ये 80G होगा प्लस यहाँ पर क्या होगा 60B होगा। जो B वाला है उसको एक तरफ कीजिए, ये 60B को इधर लाइए, 68 में से 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8B बराबर, ये उधर जाएगा 80 में से 68 घटेगा तो कितना हो जाएगा 12G होगा, 12 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको जब काटिएगा ये कटता है, और नहीं तो और एक स्टेप आगे करके काटिए, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, देखो B/G कैसे होगा, ये B यहाँ पर है ना, ये देखो इधर गुना में है ना, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो B/G इक्वल टू ये 12 पहले से है, ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर जो अनुपात आया 3:2 आया। मतलब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे B/G आया ना, तो B का मान कितना हो गया 3, G का मान कितना हो गया 2, दोनों का मान कितना हो गया 5। तो यहाँ पर बॉयज कितना है बोल रहा है, तो बॉयज कितना है 3 है, कितना में 5 में, प्रतिशत निकालना है गुना 100, इसके बाद ये वाला फिर से। ठीक है, लेकिन ये इतना लंबा करेंगे तब 3-2 आएगा, लेकिन इसमें ऐसे ही कर देंगे तो 3-2 आएगा, है कि नहीं। जैसे सोचना है आप सोच के बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैथ में इतना मजेदार चीज है ना कि जो चीज बोलेगा ना वही चीज ना आपको करना है, ना अलग करेंगे क्या है, नहीं करेंगे तब। तो जो चीज यहाँ पर बोले रहेगा वही, केवल नियम का पालन करना है कि वो जैसे बोलेगा वैसे आपको करना है, अलग कुछ नहीं करना है। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद बैठाएंगे बोलने से नहीं सकिएगा, जैसे जैसे बोलते जा रहा है वैसे करते जाना है कि नहीं। अभी जैसे मान लीजिए ये वाला लोकेशन खोजने के लिए बहुत तकलीफ होता है, कोई भी डायरेक्ट नहीं आ सकता। अगर हम बोल देंगे कि क्वार्टर नंबर L 202/2 है, नहीं सकेगा, कहीं से भी फोन करता है कोई भी नहीं आता, उसको बताना पड़ता है कि आगे आओ, गोल चक्री मिलेगा, फाटक मिलेगा, वहां से राइट लो, इस तरह से बताना पड़ेगा। कोई यहाँ पर है जो डायरेक्ट आ गया है, नहीं मिलेगा, किसी ना किसी का सहारा लेके आएंगे, समझिए ना। तो यहाँ पर भी वैसे ही, तो वो जैसे जैसे डायरेक्शन देगा वैसे करना है। ठीक है, इक्का तो डीजल चौक का बैनर देख के फोन किया था, फिर भी आने नहीं सक रहा था, है कि नहीं। चलिए तो वैसे, लेकिन यही चीज जब मेन रोड में था उस समय डायरेक्ट देखता था, रुक जाता था। चलिए इसको कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक औसत वेतन, देखो मासिक जो है 8,500 है, यदि 7 तकनीकी विशेषज्ञों का मासिक औसत वेतन कितना है 10,000 है, कितना है 10,000। ठीक है, और शेष श्रमिकों का मासिक औसत वेतन 7,800 है, तो कार्यशाला में कार्यरत श्रमिकों का कुल संख्या क्या है। सुनिए इधर ध्यान दीजिए, ऐसा वाला प्रश्न हम लोग किए अभी, जो डाउट पूछ रहे थे आप लोग, ठीक है, जो कारखाना में जो काम कर रहे थे ना, अधिकारी और कर्मचारी जो था वही वाला है। किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक औसत वेतन 8,500, ये टोटल है, 8,500 क्या है टोटल है, मतलब सबका है, सब जितना भी कर्मचारी हो जो भी है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 7 तकनीकी जो विशेषज्ञ है, टेक्नीशियन जो भी है, ये 7 जन टेक्नीशियन बोल दिया, इसका औसत कितना है 10,000, इसका कितना है 10,000। ठीक है, और बाकी जो श्रमिक है टेक्नीशियन छोड़ के जो बाकी है अन्य जो है उसका है कितना है 7,800। तो एलिगेशन में जैसे बैठाने बोले थे वैसे आपको करना है, टाइप में जैसे था। ठीक है,
एक तरफ हम लोग लेंगे, वहां पर तकनीसी उधर दिया था, अधिकारी लिखा हुआ था ना, इसमें टेक्नीशियन दिया हुआ है, तो ये टेक्नीशियन 7 है, तो 7 का देखो औसत कितना है 10,000। नहीं तो एलिगेशन में जब भी बनाइएगा ना, और एक हिंट्स दे रहे हैं, देखो जो टोटल जो जाहिर रहेगा, टोटल जो रहेगा, एक टू से ज्यादा रहेगा, एक टू से कम रहेगा, मतलब बीच वाला रहेगा। तो ये 8,500 देखो 10,000 से कम है और 7,800 से ज्यादा है, तो 8,500 को बीच में रखना है कि नहीं। चलिए, तो ये 10,000 हो गया, ये टेक्नीशियन का हो गया, टी लिख के छोड़ दे रहे हैं। और बाद बाकी जो होगा ये 7,800 ये अन्य का होगा, किसका होगा, अन्य का होगा। और बीच में आएगा कितना 8,500। इसको एलिगेशन से फटाफट घटाइएगा। 10,000 में से 8,500, जैसे बोलचाल का भाषा में करते हैं वैसे कीजिए, रुपया पैसा में तो सीधा 1,500 हो जाएगा, और 0 to 0 जाएगा, वैसे वैसे नहीं करना है। 8,500 से 7,800 घटाइएगा, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 15 से 8 जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 700, कितना हो जाएगा 700, यही ना। चलो, ये 0 0 कटेगा, ये कटेगा, तो इसका जो अनुपात जो आ जाएगा कितना आएगा 7:15। आपको पूछा क्या है उसको बारीकी से ध्यान दीजिए, क्या पूछा है आपको, है ना। देखो, तो कार्यशाला में कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है, श्रमिकों जो भी है उसका कुल संख्या, टोटल संख्या पूछा है, ठीक है। तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, देखो इधर 15 और 7 कितना, देखो रे यहाँ पर 7 था ना, टेक्नीशियन कितना था, टेक्नीशियन 7 था कि नहीं, तो 7 के बराबर तो 7 दिया हुआ, तो प्रश्न में भी 7 और आपका अनुपात में भी 7 आया, तो 7 के बराबर 7, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 7, हाँ 22, तो 22 के बराबर 22 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, ये बैक टू बैक कंटिन्यू 5 प्रश्न आपके सामने जो कि बना दो, हाँ 7 100 से काटे रे, इसका 2 0 उड़ाए, इसका 2 0 उड़ाए, 100 का पहाड़ा जानते हैं, हाँ 100 नुआ कितना होता है 900, मैंने जानता है, हम लोग का पुत्रो तो बोलता है कि 1000 का पहाड़ा बताएंगे, ठीक है, तो वही हाल हो गया नहीं, 1000 तक नहीं बोलेगा, 1000 का पहाड़ा जानते हैं बोलेगा, खाली तो 0 0 बैठा देना, हाँ आप लोगों को तो 20 तक पहाड़ा याद करने बोल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हो गया, आगे बढ़े। मनोरंजन समझ में आ रहा, लेकिन आप लोग बना के नहीं दिखा रहे। 9 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 35 है, तो छठी संख्या क्या होगी। देखो कितना सुंदर सा प्रश्न है, ठीक है। हम जब दिए थे टाइप में किए हैं, 13 संख्या था ना, उसको भी आज कोई पूछा तो बता दिए 13 संख्या है, फिर प्रथम 7 का अंतिम 7 का दिया था ना, 7 7 14 हो जा रहा था, तो यहाँ पर भी वैसे ही सोचना है। 9 संख्या है ना, चलो पूरा बच्चा जैसे बना देते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, लकीर ज्यादा थोड़ा लंबा हो गया, इसको शॉर्ट कर देते हैं। चलिए, ये देखो 9 संख्या है, ठीक है, कितना संख्या 9 संख्या, तो 9 संख्या का औसत कितना है बोल रहा है 30 है, तो 9 गुना कितना हो जाएगा 30, ये टोटल होगा ना, 9 गुना 30 हो गया, देख लो 9 संख्या का औसत 30 है, तो 9 गुना 30, तो प्रथम 5 संख्या का औसत 25 है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर ले लीजिएगा, ये प्रथम 5, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 25, फिर अंतिम 3 संख्या, तो अंतिम तरफ से 3 संख्या लीजिएगा, तो अंतिम से 3 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 गुना औसत 35, तो एक तो संख्या छूट गया, देखो ये संख्या छूटा कि नहीं, हाँ कितना नंबर का छूटा संख्या, देखो यहाँ से 5 हुआ था 6 नंबर, इसीलिए पूछ रहा है छठी संख्या क्या है, तो छठी संख्या जो छूटा है यहाँ पर देखो, ये छठी संख्या,
तो छठी संख्या बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? नीचे में टोटल कितना संख्या लिया देखो, 5 और 3 कितना हो गया, 8 संख्या लिया। ऊपर में कितना संख्या लिया है, 9। तो 9 में से 8 वाला को घटाइएगा ना, तो 9 संख्या वाला पहले लिखिएगा, 9 गुना 30 माइनस, इसको दोनों को एक साथ कंबाइन कीजिएगा, है ना, ये एक साथ रहेगा, ये ऐसे, इसको ब्रैकेट लगाइएगा, इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा मान 40। ये एक तरीका है। दूसरा और भी तरीका है आपके पास, सिंपल सोचते हुए जाएंगे। अरे 9 संख्या है, इसका औसत दिया हुआ 30, तो ऐसे पहले 5 का बोला, कितना बोला, 5 का 25 बोला, फिर और 3 ठुका बोला है, तो 3 ठुका बोला है कितना करके, 35 करके बोला है। तो 5 और 3 8 ठो हो गया, तो और एक ठो संख्या कौन सा होगा नहीं जानते हैं, तो x लगा देगा, निकल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सोच के करना है आपको, जैसे बैठाना है कि नहीं, जिसको जो पसंद है वैसे। बहुत कोई तो आता है, सब अलग अलग रास्ता से आते हैं, जिसको जो पसंद है। सी सेक्टर वाला इधर मेन रोड से भी आता है, इधर घूम के भी आता है कि नहीं, जिसको जो। और कॉलोनी वाला तो किसी को गाड़ी में आने का मन करता है, किसी को पैदल आएंगे बोलता है, नहीं गाड़ी नहीं चाहिए, तो जिसको जो पसंद है वैसे ही। तो यहाँ पर इसको बनाइए, इसको बनाइए, लेकिन दोनों नहीं बनाना है। नोट कर सकते हैं दोनों अभी फिलहाल, लेकिन एग्जाम में दोनों बैठ कर टाइम पास नहीं करना है। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह दिए हैं, इधर कर दे रहे हैं, देखो इसको कॉमन लेके भी काट सकते हैं, और नहीं तो 9 या 27 270 कर लो, माइनस 25 बचे 125, है ना, और प्लस 35 दिया 105 की 105, इसको कर लो, है ना। इधर 270 में से इधर घट जाएगा, इधर 30, 230, यानी कि कितना आएगा 40। देखो अभी तक जो 6 जो प्रश्न हुआ आपके सामने, दिक्कत हुआ कुछ नहीं, तो 7वां भी दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब अभी 7 नंबर कोई बनाएगा तो, इतना में से किसी को लग रहा नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, बता देंगे फिर। चलो स्टार रखा, देखो इधर से आइए, इधर से आइए, उधर एंट्री, इधर एग्जिट। पेन नहीं भी चलेगा तो हो जाएगा इसका। नेक्स्ट कीजिएगा, कैसे करना है नेक्स्ट, वहाँ एरो का चिन्ह रहेगा, हाँ वेरी गुड। चलिए इसको कीजिए। 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 का औसत 14 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 होती है, तो 13वीं संख्या क्या है। वैसे ही तो प्रश्न मिला। टोटल संख्या कितना है देखो, 25 में से 12 12 24, और एक तो बचेगा। अभी जैसे बनाया वैसे ही मिला है। कीजिए, ट्राई कीजिए, कुछ तो लिखिए। पच्चीस गुना 18, ठीक है। बराबर 12 गुना 14, चलिए कम से कम इक्वेशन को बैठाइए, इक्वेशन बैठाइए, बाद बाकी। वो सब थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा ना। चलिए इक्वेशन देखने दीजिए हमको। 25 संख्याओं का औसत 18 है, 25 गुना 18। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है, 12 गुना 14, ठीक है। और फिर 12 गुना 17, 13वीं संख्या क्या है, तो 13वीं संख्या x, ठीक है। चलो हाँ 78, ठीक है। इसको थोड़ा सा अभी यहाँ पर गुना करने में दिक्कत होगा, ऐसे भी थोड़ा सा कभी आए, कम से कम कॉन्फिडेंस तो बढ़ा। तो यहाँ पर देखो 25 गुना 18 कर लीजिएगा, है ना, 25 अठे हो जाएगा कितना,
ये 200 यानी कि 0 20 रहेगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा 25 के 25 और 20, 25 और 20 कितना हो जाएगा, ये 450, ठीक है। ये सब करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है उनको। ये 12 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 12 को 14 से गुना करना है, हाँ, यानी कि 12 को 12 से गुना कीजिएगा तो 144 जानते हैं, 144 में और 24 जोड़ दीजिए 168, तो यहाँ पर 168 कीजिएगा। यहाँ पर भी वैसे ही देखो, 12 को 12 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144, और कितना 12 बचा है 5 तो 12 बचे 60, तो 60 को ऐड कर दो, 144 में 60 को ऐड करेगा 200 कितना रहे 4, प्लस इधर हो जाएगा x। अभी थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। ये 450 माइनस ये दोनों को जोड़ लीजिएगा, 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 6 एक 7 हो गया 3 ना 372, तो x बराबर लास्ट में 8, लास्ट में 8 लेकिन ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 ना, यानी कि 14 से 7 जाएगा तो 7, 178 नहीं खाली 78, 78 ये आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन बैठाना है, ठीक है। बबीता समझ में आया ना, देखिए इक्वेशन नहीं बैठता है, कैसे बैठा है ना अभी स्टार एक का, तो वैसे ही इक्वेशन आके बैठाना है, सिंपल सिंपल रहेगा। नेक्स्ट आगे आके कोई अगर इक्वेशन बैठाएंगे तो कौन आएगा, कोई नहीं है। मनोरंजन ट्राई करेगा, है पहले क्वेश्चन दिखाएंगे, नहीं क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे, क्वेश्चन जो रहेगा देखा जाएगा, नहीं सकेगा तो बता देंगे, उसमें क्या है, टेंशन क्यों लेना, सीखने के लिए आए हैं तो सीख के जाएंगे ना, चलो ठीक है। जब इच्छा करेगा तब आ जाना है। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना है 32 है, प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना है 26 है, अंतिम 4 संख्या का कितना है 28 है, तो पांचवी क्या है, अभी जैसे किए थे सेम वैसे ही है। देखो कितना संख्या है 9 संख्या है, और 9 में से पहला 4 अंतिम 4, 4 4 8 हो गया, एक ठो बचा है, एक ठो को एक्स लीजिएगा, इसीलिए इसको होमवर्क, ठीक है। जब वीडियो अपलोड होगा तो उसी में आप लोगों का कमेंट आना चाहिए ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 11 का औसत 30 है, यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 का औसत 25 तथा अंतिम 5 का औसत 28, तो छठवीं संख्या क्या है, ये टाइप में मिला है ऐसा प्रश्न, देख लो 11 संख्या है, प्रथम 5 अंतिम 5, देखो टाइप 13 ना कितना था कोई पूछ रहे थे, ठीक है। ये सब होमवर्क मिलेगा, ठीक है। और नहीं तो क्लास वर्क तो अभी नहीं होगा क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। इसको देखो ये क्या है, क्वेश्चन 10, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थी की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, 15वें विद्यार्थी की आयु क्या है, तो ये भी ऐसे ही होगा। थोड़ा सा देखो 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, मतलब यहाँ पर 15 गुना 15 हो जाएगा, ये टोटल होगा कि नहीं, 5 विद्यार्थियों का बोल रहा है, तो 15 में से यहाँ पर देखो 5 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है 14 है, और अन्य विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 16, तो अन्य बोलने से कितना जन होगा, हाँ लेकिन आपको निकालना है, देखो 15वें विद्यार्थियों की आयु क्या है 15 ना, 5 विद्यार्थियों इनमें से किसी कक्षा के देखो देखो किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से किनमें से वही उन्हीं में से 5 जन का औसत हो गया 14 तथा अन्य विद्यार्थियों की औसत आयु 16, अन्य लेना पड़ेगा, तो अन्य तो ऐसे में 10 जन होगा ना, लेकिन आपको पूछा है 15वें विद्यार्थी की आयु क्या है 15वें ना, हाँ तो ऐसे में नोट लेना पड़ेगा, वहीं पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अंतिम वाला का पूछा है ना, तो यहाँ पर 10 टुका नहीं लेके 9 टुका लीजिएगा, 9 टुका 16 करना है, और एक जो होगा अंतिम वाला उसको एक्स करना है, तो इधर भी 15 हो जाएगा इधर भी 15 होगा, इसको फटाफट करो। देखो ऑप्शन में मिलेगा, आना चाहिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225,
14 पचे हो जाएगा 70 और 16 9 160 से 9 घटाओ मतलब 15। रुको 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 160 में से 9 घटाइएगा, ठीक है। गड़बड़ हो गया, 16 घटाएंगे, 16 घटेगा, 16 घटेगा ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा तब? 160 में से 16 घटाइएगा तो 154, 154, नहीं नहीं 44 ना, 16 घटेगा ना, 44, चलो 144 प्लस ये एक्स। अब एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखो 225 माइनस इधर 4 7 4 11 और इधर 214, तो एक्स बराबर इधर कितना हो जाएगा 11 वर्ष ना, 25 से 14 जाएगा रे, इधर 4 11 वर्ष, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो इस बुक का ये 10 प्रश्न था आप लोगों के सामने। फिर ऐसे ही नेक्स्ट बुक भी बताते हुए जाएंगे, ठीक है। 6 बुक कंप्लीट करा देंगे अलग अलग 10-10 प्रश्न लेके, ठीक है। ये 9 यहाँ से खोजें, यहाँ पर जो 15 जन है बोल रहा ना, 15 में से पहले 5 बोला, ठीक है। फिर अन्य जो बोला है ना, ये अन्य आपको देखना अन्य कितना जन होगा। अगर 10 सुनिए, अगर 15 जन है तो पहले 5 लिए तो अन्य और 10 जन होगा, लेकिन बोल रहा है कि 15 नंबर का आपको निकालने के लिए बोल रहा, तो ऐसे टोटल 15 जन बैठे हैं तो पहले 5 जन लिए, तो इसका कितना होगा बोल रहा, तो अन्य जो होगा जो बीच में होगा उसको ना लेंगे, तो ऐसे ही, तो अन्य 10 नहीं लेके 9 लेंगे वहां पर, ठीक है, तब जाके होगा, ठीक है। चलिए, ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। टाइप किए, टाइप के बाद ये पहला सेट था, उसके बाद फिर एक अलग बुक से फिर बनाएंगे।